when it hurts like this. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, ever like, ever like. भाई भी था, आसिफ अली टीवी आपने चैनल देखा होगा। वो मेरे सगे भाई हैं, हम दो ही भाई हैं, तो डेफिनेटली फिर घर का बंदा तो कम से कम मुतासर होता ही है ना, बाहर का हो ना हो, क्योंकि वो घर का बंदा तो खुद देख रहा होता है अपनी आंखों से कि यार इस बंदे ने तरक्की की है, ये इससे पैसे कमा रहा है, उसको तो सारे सीन का पता होता है। तो वो एक स्कूल टीचर था, उसने एमए इंग्लिश की डिग्री जब कंप्लीट की, तो एमए इंग्लिश वालों को आपको पता ज़्यादा टीचर की जॉब मिलती है, क्योंकि वो टेक्निकल कुछ पढ़े नहीं होते, कोई उनके पास कोई ऐसा डिप्लोमा तो होता नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन तो होती नहीं है कि वो कहीं पे अपनी सर्विस दे सके। तो उसकी जो सैलरी थी जी, वो जो प्राइवेट स्कूल से वो ले रहा था एमए इंग्लिश के बाद, मेरे ख्याल 15,000 के करीब थी। तो वो भी मुझे बीच बीच में कहता था यार मुझे भी सिखा दो, मेरी सैलरी कम है, कुछ बनता नहीं है। तो मैंने कहा सीख लो अगर तुम्हें शौक़ है, लेकिन वो सीरियस नहीं लेता था ना, कहता घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो वाला हिसाब था कि मैं घर का बंदा था, वो मैं सीरियस नहीं लेता। मैं कहता यार अगर सीखना चाहते हो तो सीरियस होकर सीख लो, मैं तो जो मुझे आता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैंने कौन सा कोई आपसे फ़ीस चार्ज करनी, घर वाली बात है। जब मर्ज़ी आओ मेरे पास बैठो, पूछो, कोशिश करो, शुरू करो, मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना स्टेप लेने में और बातें करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो कहता रहता था लेकिन करता नहीं था। उसके बाद जब उसको धक्के पड़े, साल उसने जॉब की, आपको पता प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ बढ़ाते हैं सैलरी, वो वहीं पे रहता है बंदा। तो साल जब गुजर गया तो उसको काम ज़्यादा करना पड़ा, सैलरी मिलती नहीं थी प्रॉपर, वो भी लेट, कभी मिलनी कभी लेट मिलनी। और जब घर आता था तो साथ में इतना बड़ा पेपरों का बंडल होता था। प्राइवेट टीचर की यही ज़िंदगी है ना जी, कि 15,000 भी उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी प्राइवेट के हिसाब से। प्राइवेट टीचर तो बेचारे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मास्टर डिग्री होने के साथ साथ 8,000, 10,000, 12,000 रुपये जॉब कर रहे हैं, ऐसी है जी। तो 15,000 भी तो बड़े किस्मत वाला बंदा होता है जो 15,000 ही मिल जाए पर मंथ। और ये सच्चाई है, बड़ी तल्ख हकीकत है। तो ये नहीं है कि वो यानी कि घर आता था तो वो फिर फ्री हो जाता, घर पर आके पेपर चेक करना शुरू कर दिया जी उसने, कि इतने बड़े बड़े बंडल वो पेपरों के साथ में लाया है। फिर उसने तांग आके कहा कि मुझे यूट्यूब सिखाओ। मैंने सोचा कि यार मैं इसको सिखाता हूँ, ये नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता। और यकीन करें मैं ये सोचता था, मैं उसके सामने तो ये बात नहीं कह सकता, वो लड़ पड़ेगा मुझसे। बड़े भाई को यही लगता है कि छोटा भाई जो नालायक है, निकम्मा है, ये नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये मुझे ज़्यादा स्किल्स अल्लाह ने दी हैं। मैंने इस नीयत के साथ सिखाया कि ये कर भी लेगा तो इतना नहीं कर पाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता था, आई डोंट नो। मैंने उसको सिखाया, उसने मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो अब चैनल चला रहा है आसिफ अली टीवी, आपने देखा होगा। डॉक्यूमेंट्रीज और ये जनरल नॉलेज और जनरल टॉपिक्स ऐसे वीडियोस बनाता है, लेकिन डाटा उसका जेन्युइन होता है। यानी ना कोशिश यही करता है कि कोई दो नंबरी ना करे, कोई जैसे आपको पता कई वीडियोस फेक होती हैं। मैंने उसको यही कहा था कि सच का सहारा लेके काम करना, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। मटीरियल ले लो यार, तुम एमए इंग्लिश हो, इंग्लिश की वीडियोस देखो, उसको उर्दू में डब कर लो। ज़्यादातर वो डाटा इसी तरह इंग्लिश वीडियोस देखता है, डाटा लेता है और उसको, ये उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। ये खैर ये डिटेल में बाद में टेक्निकल चीज़ें सारे आपको बताऊँगा, जो टेक्निकली यूट्यूब में चाहिए आपको, वो डिटेल से बात करें। खैर बताने का मकसद ये है कि उसने स्टार्ट किया ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज से, और डॉक्यूमेंट्रीज से स्टार्ट लिया, स्क्रिप्ट अच्छा लिख लेता था और जल्दी ही कामयाब हो गया। मैंने पहली पेमेंट ली थी 32,000 रुपया, उसने पहली पेमेंट ली 82,000। पहले महीने की पेमेंट जो उसने ली वो 82,000 उसने ली, 82,000। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा कर सकेगा। तो अब आप खुद सोचें कि एक स्कूल टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है जिसकी सैलरी 15,000 है, और वो यकदम यानी कि 80-82,000 85,000 रुपया ले ले,
तो वो तो जारी बात है फूले नहीं समाएगा कि यार मेरी लाइफ बेहतर हो गई है ना। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब तुम जॉब छोड़ दो, तुम कर सकते हो। उसका इतना इत्मीनान नहीं था कि वो जॉब छोड़ता। कहता नहीं मैंने अभी जॉब नहीं छोड़नी, मैं बाद में छोड़ूंगा। खैर वो 3-4 महीने और गया। जब उसको लगा कि अब मैं बिल्कुल सेफ़ हो चुका हूँ, महफूज हो चुका हूँ, फिर वो उसने जॉब भी छोड़ दी। अब इस टाइम बात को शॉर्ट करते हुए, अब इस टाइम उसकी जो पर मंथ इनकम है, सैफ भाई को बेहतर पता होगा कि व्यूज़ के हिसाब से होता है ना सारा मामला है। उसके 1.5 करोड़ पर मंथ व्यू आते हैं एवरेज। एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड, आप वहाँ से चेक करें, किसी भी चैनल के ना व्यूज़ वो बताती है कि पर मंथ कितने व्यूज़ आ रहे हैं किसी भी चैनल के। 1.5 करोड़ व्यूज़ पे अब उसको पर मंथ जो है वो कम से कम यूट्यूब 4 से 5 लाख रुपए दे रहे हैं पर मंथ, यानी उसकी ये इनकम है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि यूट्यूब में भी आप अच्छे रीज़नेबल पैसे कमा सकते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बिल्कुल अपनी सेफ साइड रखना चाहते हैं, आप अकेला यूट्यूब ना सीखें, आप यूट्यूब भी करें, आप कुछ और भी करें साथ में, लेकिन यूट्यूब भी एक ऐसा काम है जो आपको एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर, एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है। इसमें फ्यूचर आपका यानी कि सिक्योर है, ये आने वाले दौर का काम है, ये ख़त्म नहीं होगा। एक्चुअली असद अली भाई जो एक ब्रांड है, ठीक है, और ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, ये बात पक्की है। बेशक अगर मैं अपनी बात करूं, हम साथ ही आए हैं यूट्यूब में, लेकिन हमने जो डायरेक्ट स्टार्ट किया था, हमने ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी जहाँ पे ब्रांडिंग नहीं थी, ठीक है। शायद हमने उस टाइम असद भाई से बहुत अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। हमने पर मंथ जो है $17,000 तक भी कमाया, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ब्रांडिंग पे काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन ब्रांडिंग का नुकसान ये है कि अगर मैं आज ख़त्म हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं जानता, मैं दोबारा आऊँगा, मुझे दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन असद भाई, अल्लाह ना करे, कल को कुछ हो जाता है चैनल, लेकिन लोग जानते हैं, असद अली टीवी नाम को जानते हैं, ठीक है, तो ये दोबारा आते हैं तो इनको शायद उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे टिकटॉक पे वो फैज़ू का अकाउंट जो बैन हो गया था और उसी नाम पे फेक अकाउंट्स बन रहे थे, ठीक है, और उन्हीं फेक ने 5 लाख फॉलोअर्स, 6 लाख फॉलोअर्स, क्यों? ब्रांडिंग, ये उनका एक ब्रांड बन चुका था। तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना, करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजा हर एक जुर्माना।